जजेस का हुक्मनामा दिखाता है, बताता है, चीखता है कि कितनी मुदाखलत हुई है। अगर कोई अपनी मर्जी से इस अदालत पर मुसल्लत करना चाहे तो वो भी मुदाखलत है। मुदाखलत अंदर से हो सकती है, बाहर से भी। मुदाखलत हसास इदारों, आपके साथियों, फैमिली की तरफ से भी हो सकती है। अगर मेरे काम में मुदाखलत हो और मैं ना रोक सकूं तो मुझे घर चले जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के खत पर अस खुद नोटिस केस की समाअत में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा के रिमार्क्स। कहा, सुप्रीम कोर्ट के रूल्स पार्लियामेंट ने बनाए, अगर वाकई इस मसले का हल चाहते हैं तो कानून साजी से शुरू करें। जब से हलफ उठा लिया, सुप्रीम कोर्ट में मिली भगत को खत्म कर दिया है। मैंने लिख कर दिया था, धरने के पीछे जनरल फैज हमीद था। जब हुक्म आ गया था कि कानून साजी करें तो करें। जब तक पार्लियामान मजबूत नहीं होगी तो दूसरे ताकतवर हो जाएंगे। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने कहा कि मुल्क में 3 एजेंसियां हैं। ये एजेंसियां किस कानून के तहत काम करती हैं? IB, ISI और MI किस कानून के तहत बनी? आइंदा समाअत पर तीनों एजेंसीज के कानून बताए जाएं। अंदरूनी दबाव हो या बैरूनी दबाव हो, हमें इसे दूर करना है। हाई कोर्ट्स को, अदलिया को बाइख्तियार बनाना है। हमारे पास मौका है कि इस मामले को हल करें। आज इस इशू को हल ना किया तो बहुत नुकसान होगा। जस्टिस मंसूर अली शाह के रिमार्क्स। कहा, अगर 6 जजेस के साथ ये हो रहा है तो बाकी जजेस के साथ भी ये हो रहा होगा। निज़ाम से बिगाड़ खत्म करना है। इफ्तिखार चौधरी केस, बेनज़ीर भुट्टो केस, धरना केस की मिसालें मौजूद हैं। एग्जीक्यूटिव की आईनी जिम्मेदारी है इदारों को कंट्रोल करें। शौकत अजीज सिद्दीकी का इतना बड़ा फैसला आया, क्या आपने कोई एहतसाब किया? कोई भी हो, आप एहतसाब करने से इतना खौफजदा क्यों है? जस्टिस बाबर सत्तार के साथ जो कुछ हो रहा है वो सामने है। जस्टिस अतहर मिनल्लाह के रिमार्क्स। कहा, रियासत को अदलिया की आज़ादी का तहफ़्फ़ुज़ करना है, सिविल बालादस्ती नहीं है। आइन को महज कागज़ का टुकड़ा बनाया गया। सच बोलना हमारा फ़र्ज़ है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने सच बोला। उनके साथ क्या हुआ? अहम मामलात में एग्जीक्यूटिव को एडवाइस किया जाना चाहिए। एजेंसियां वज़ीर आज़म के मातहत होती हैं, इसके लिए कानून साजी की ज़रूरत नहीं। यह अवामी का मामला है। हमने अपनी मुसल्लह अफवाज का इमेज भी बरकरार रखना है। ये हमारे फौजी हैं जो मुल्क का दिफा करते हैं। नैब ने शाहिद खाकान अब्बासी के खिलाफ रेफरेंस वापस ले लिया। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी समेत तमाम मुल्ज़मान बरी कर दिए। डिप्टी प्रोसिक्यूटर अजहर मकबूल ने बताया कि नैब शाहिद खाकान अब्बासी के खिलाफ रेफरेंस वापस ले रहा है। अदालत ने नैब की रेफरेंस वापस लेने की दरखास्त पर फैसला सुना दिया। नैब ने इसी केस में साल 2019 में शाहिद खाकान अब्बासी को गिरफ्तार किया था। रेफरेंस में कौमी खजाने को 21 अरब रुपए के नुकसान का दावा किया था। रेफरेंस खत्म करने की दरखास्त PSO के साबिक सरबराह की तरफ से की गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का IMF की आखिरी मालियाती किस्त के आज जारी होने पर इजहार इत्मीनान। कहा, IMF की 1 अरब 10 करोड़ डॉलर की आखिरी किस्त मिलने से पाकिस्तान में मज़ीद मुआशी इस्तेहकाम आएगा। पाकिस्तान के मुआशी तहफ़्फ़ुज़ के लिए तल्ख़ और मुश्किल फ़ैसले किए। कर्ज लेना कामयाबी नहीं, कामयाबी उस दिन होगी जिस दिन कर्ज से निजात पाएंगे। दरुस्त में तसलसल से मेहनत जारी रही तो मुआशी खुशहाली का दौर जल्द आएगा। IMF ने पाकिस्तान के लिए 1 अरब 10 करोड़ डॉलर की किस्त जारी करने की मंजूरी देते हुए एलामिया में कहा कि पाकिस्तान ने कर्ज प्रोग्राम के अहदाफ के हुसूल में संजीदा कोशिशें की। महंगाई की शरह कम होना शुरू हो गई। जून में शरह कम होकर 20% तक आने की तवक्को है। नए कर्ज प्रोग्राम पर मुज़ाकरात के लिए IMF वफ्द मई के वस्त में पाकिस्तान पहुंचेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का मक्का मुलाकात में किए गए फैसलों पर पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार। मुख्तलिफ शोबों में ताउन को मजीद बढ़ाने पर इत्तफाक। वज़ीर आज़म ने सऊदी वज़ीर ख़ारजा की क़यादत में वफ़द पाकिस्तान भेजने पर शुक्रिया अदा किया। सरमायाकारी से मुतालिक मजीद वफूद पाकिस्तान भेजने से मुतालिक सऊदी वली अहद का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म की जानिब से सऊदी वली अहद को दौरे पाकिस्तान की दावत का अयादा। कभी हाँ कभी ना, PTI में कोई इस्टेब्लिशमेंट तो कोई सियासतदानों से बातचीत का हामी। मुज़ाकरात से मुतालिक इख्तिलाफी बयानात के बाद PTI ने हुकूमत से मुज़ाकरात पर मशरूत हामी भर ली। रहनुमा PTI अली मोहम्मद खान का कहना है कि हुकूमत मुज़ाकरात के लिए कार्ड शो करे। सुप्रीम कोर्ट गैर जानिबदार सालिस के तौर पर बैठे। हुकूमत मामलात सामने लाती है कि इन पर बात कर सकते हैं तो बानी के सामने रखेंगे। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू के दौरान कहा, बानी PTI की रिहाई और मैंडेट की वापसी पर बात होनी चाहिए। बानी की रिहाई
सब चीज़ों से अहम है। शहरियार आफरीदी और रऊफ हसन ने कहा था कि पीटीआई एस्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात चाहती है। बैरिस्टर गौहर कहते हैं एस्टैब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात के लिए बानी पीटीआई ने वज़ीर आला केपीके अली अमीन गंडापुर, उमर अयूब और शिबली फराज को मैंडेट दिया हुआ है, मगर फिलहाल कोई बातचीत नहीं हो रही। हमने इंट्रा पार्टी इलेक्शन में इलेक्शन कमीशन का ऑर्डर मद्देनजर रखा था। किसी भी पार्टी का ऐसा शफाफ इलेक्शन नहीं हुआ जैसा हमारी पार्टी का हुआ। हमारे साथ ज्यादती हुई, बल्ले का निशान ले लिया गया, पार्टी लीडर को जेल में रखा गया। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस की समाअत के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा, आज की समाअत में डॉक्यूमेंट से मुतालिक कोई नोटिस नहीं आया था। ऑब्जर्वेशन हमारे पास आए तो हम जवाब देंगे। पहले ही बहुत ताखीर हो चुकी। जो सर्टिफिकेट 7 दिन में हमें मिलना था आज तक नहीं मिला। हमारी दरखास्त है हमारा सर्टिफिकेट और बल्ले का निशान भी हमें वापस मिले। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई को इंट्रा पार्टी इंतखाब का जवाब जमा कराने की हिदायत करते हुए समाअत मुलतवी कर दी। आपकी मुतल्लिक जो खबरें चल रही हैं कि आप पीटीआई में वापस जा रहे हैं, कुछ जिम्मेदारी ले रहे हैं। वापस तो उधर होता है जहाँ बंदा छोड़ता है, हम तो गए ही नहीं गए। हमारी अभी कहानी तो आई ही नहीं ना, अभी तो सिर्फ उन लोगों की कहानी आ रही है जिनको कहानी बयान करने की इजाजत है। हमारी साइड की तो भी स्टोरी ही नहीं आई। पीटीआई छोड़ी नहीं, छोड़कर जाने वाले वापस आ जाते हैं। फवाद चौधरी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के बाहर गुफ्तगू। कहा, हमारी कहानी अभी आई नहीं, कहानियां जो आई वो टीवी पर बात कर सकते हैं, हमारी बारी आएगी तो हम अपनी कहानी सुनाएंगे। उन्होंने कहा कि पीटीआई और मौलाना इकट्ठे हो गए तो ये हुकूमत 3-4 माह से ज्यादा नहीं चलेगी। पीटीआई को मौलाना साहब समेत सबसे बात करनी चाहिए। पीटीआई में वापसी के सवाल पर शीरी मजारी बोली, अभी कुछ नहीं कह सकती, फिलहाल सियासत छोड़ दी। क्या चांसेस है पीटीआई में वापस जा रहे हैं आप या नहीं जा रहे? देखेंगे क्या होता है, अभी तो मैंने सियासत छोड़ दी हुई है। बुशरा बीबी को बानी पीटीआई से मुलाकात के लिए अडियाला जेल पहुंचा दिया गया। बुशरा बीबी को सब जेल बनीगाला से सख्त सिक्योरिटी में अडियाला जेल पहुंचाया गया। इद्दत में निकाह केस में सजा के खिलाफ बानी पीटीआई बुशरा बीबी की अपीलों पर समाअत। खावर मानिका ने सेशन जज शाहरुख अर्जुमंद पर अदम एतमाद का इजहार कर दिया। बोले, अदालत का बानी पीटीआई की तरफ झुकाव हो गया है। जज ने कहा, बताएं मुझ पर क्या इल्जाम है। 21 साल के करियर में पहली बार मुझ पर एतराज हुआ। केस इस हद तक सुन चुका हूं कि केस किसी और अदालत में ट्रांसफर नहीं हो सकता। अदालत ने खावर मानिका की अदम एतमाद की दरखास्त पर फैसला महफूज कर लिया। पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की तलबी का नोटिस मुअत्तल कर दिया। इलेक्शन कमीशन ने अली अमीन को आज पेश होने की हिदायत की थी। अली अमीन गंडापुर पर इलेक्शन 2024 के लिए जमा कराए गए सालाना गोशवारों में गलत बयानी का इल्जाम है। बाजोड़ में नामालूम अफराद की फायरिंग से पुलिस एहलकार जाँ भाग होने वाला पुलिस एहलकार पोलियो ड्यूटी पर मामूर था। पंजाब में गंदम की खरीदारी का बहरान फिलहाल टलता नजर नहीं आ रहा। पंजाब हुकूमत छोटे किसानों को सब्सिडी देने के मामले पर तजावीज़ तय नहीं कर सकी। किसानों का एहतजाज जारी रखने का फैसला। महकमा खुराक के जराये का बताना है कि हुकूमत फिलहाल किसानों को चंद 100 रुपए फी मंथ सब्सिडी देने पर गौर कर रही है। पंजाब हुकूमत की गंदम खरीदारी पॉलिसी पर सिर्फ 1,20,000 किसान पूरा उतरते हैं। खरीदारी पॉलिसी पर पूरा उतरने वाले किसानों को सब्सिडी दी जाए तो 5 अरब रुपए से ज्यादा रकम बनती है। हुकूमत ने सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए किसानों को गंदम खरीदारी का इंदिया दिया। वाफर गंदम, नमी का तनासुब और मौशी सूरत-ए-हाल गंदम की खरीदारी में रुकावट करार। फैसलाबाद में किसान बोर्ड के ज़ेरे तमाम गंदम की सरकारी रेट पर खरीदारी ना होने के खिलाफ एहतजाज। फैसलाबाद में भी किसानों से इजहार यकजहती के लिए मुजाहरा। एहतजाजी मुजाहरे में काश्तकार और जमात इस्लामी के कारकुन शरीक। मुजाहिरीन का कहना है कि अगर किसानों से गंदम ना खरीदी गई तो पार्लियामेंट के सामने धरना देंगे। मरी में के मकाम
पर सिरकने वाली चट्टान को रोकने की कोशिश जारी। चट्टान मुकम्मल सिरकने से 6 से 7 घर जद में आ सकते हैं। मेन श्रीनगर रोड भी चट्टान से कुछ ही फासले पर है। पाकिस्तान आर्मी और ज़िले इंतजामिया का ऑपरेशन जारी। असिस्टेंट कमिश्नर का कहना है कि चट्टान को ब्लास्टिंग के जरिए रोकने की कोशिश करेंगे। चट्टान को भारी मशीनरी से रोकने का ऑप्शन भी ज़ेर गौर है। दोनों ऑप्शंस में खतरात मौजूद हैं। कोशिश है जानी और माली नुकसान के बगैर ऑपरेशन कामयाब बने।